हम लोगों ने 8 मैसेज कर लिया था, अब हम लोग 9 से शुरू करेंगे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्क्राइब बाय मी, यानी कि मैं और आप नहीं। ये चूँकि गांधी जी ये बात बता रहे हैं भारतीय सभ्यता के बारे में, इसलिए ये मी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में पूरा चैप्टर है और ये ऑटोबायोग्राफी है। मैंने बताया भी था, आत्मकथा जो होती है वो व्यक्ति खुद लिखता है और बायोग्राफी वो कोई और जब आपके बारे में लिखे। तो चूँकि ये महात्मा गांधी ने लिखी है तो इसलिए यहाँ पे मी है, राइट। तो कहता है भारतीय सभ्यता गांधी जी के अनुसार जो डिस्क्राइब किया था उन्होंने, जो उन्होंने बताया था, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वोटरीज। वो उन्हीं बातों को उन्होंने बताया जो उनके समर्थक, यानी भारतीय सभ्यता के जो समर्थक रहे हमेशा से, हम और आप जितने भी हमारे पूर्वज रहे, जो उन्होंने भारतीय सभ्यता को डिस्क्राइब किया, जिस तरह से बताया, समर्थन किया, वो गांधी जी भी ठीक उसी तरह से भारतीय सभ्यता को बता रहे हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, मतलब किसी भी हिस्से में नहीं और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत नहीं, हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। कहता है ना किसी सभ्यता में, ना दुनिया के किसी कोने में, कहीं भी कोई व्यक्ति ने अटेंड पाया, क्या नहीं, परफेक्शन, यानी कि कोई भी पूरा नहीं, प्रवीण नहीं हो पाया, पूर्ण नहीं हो पाया। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मॉरल बीइंग। कहता है भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी रही है, वो जो हमेशा हमें बताता रहा है, वो क्या है, वो क्या करता है, हमेशा एक जो आदत रही है वो है, यानी कि मॉरल बीइंग को, नैतिक मूल्यों को क्या करता है, वो बढ़ाता है, एलिवेट करता है, वो ऊपर करता है, राइट, उसको इन्हांस करता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपगेट इमोरलिटी। वहीं पे पश्चिमी सभ्यता क्या करती है, वो क्या प्रोपगेट, फैलाती है, इमोरलिटी, यानी कि वो अनैतिकता को बढ़ावा देती है, प्रोपगेट करती है, उसको वो फैलाती है, राइट। जहाँ की भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है, वहीं पे पश्चिमी सभ्यता और नैतिकता को बढ़ावा देती है। अब कहता है द लेटर इज गॉडलेस। लेटर यानी कि बाद वाला, तो बाद वाला क्या है, पश्चिमी सभ्यता जो अनैतिकता को बढ़ाती है। द लेटर इज गॉडलेस, यानी कि जो बाद वाली जो बात कही गई है वो क्या है, ईश्वर विहीन है, उसमें ईश्वर का जो एक आप कह सकते हैं कि आशीर्वाद, उसमें प्रभाव नहीं है, बिना ईश्वर के है। एंड द फॉर्मर, जो पहले बताई गई है, यानी कि भारतीय सभ्यता, इज बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड। वो किस चीज़ पे आधारित है, बेस्ड है, तो वो ईश्वर में विश्वास करती है। बिलीव इन गॉड, हम हमेशा ईश्वर में विश्वास करते हैं, चाहे जो भी हो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस या वाहेगुरु, जिसका जिस ईश्वर में, भगवान में विश्वास है, वो हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, कहता है ये उतना ही अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। एंड सो बिलीविंग, विश्वास करने वाली बात है। क्या, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया। कहता है ये हर भारतीय जो भारत से जो प्यार करता है, भारतीयता से जो प्यार करता है, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, यानी कि ये हर भारतीय जो कि उसके ऊपर वो फबता है, ये चीज़ें हर भारतीय के ऊपर अच्छी लगती है जो कि भारतीयता से प्यार करता है। टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि हम जो अपने पुरानी पौराणिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं, यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारे ऊपर क्या होता है, जचता है, उपयुक्त बैठता है, फिट बैठता है, फबता है। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर, जिस तरह से कि माँ के छाती से बच्चा चिपका रहता है, छोटा बच्चा को आपने देखा होगा दूध पीते हुए, वो खूबसूरती उस चीज़ में है। वही खूबसूरती हम जो अपने भारतीय पौराणिक सभ्यता से जो जुड़े हुए हैं, यही हमारी खूबसूरती है और वही हमारे ऊपर जचता भी है। हम अगर अनैतिकता का साथ देने लगेंगे तो हम भारतीयता को छोड़ देंगे, हम उससे अलग हटके, यानी कि हम
खुद को क्या कर लेंगे, वेस्टर्नाइज कर लेंगे, हम खुद को पाश्चात्य सभ्यता से जोड़ लेंगे। अब गांधी जी कहते हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, सॉरी आई एम नो हेटर, अब गांधी जी कहते हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं पश्चिम से नफरत करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पश्चिमी सभ्यता से क्या करता हूँ, हेटर, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, कहता है मैं तो इनफैक्ट पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम को धन्यवाद कहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ फॉर मेनी थिंग, फॉर आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। वो कहते हैं मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं तो इनफैक्ट उन्हें धन्यवाद कहता हूँ फॉर मेनी अ थिंग, कई चीज़ों के कारण। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने जो पश्चिमी साहित्य से जो सीखी है, जो इंग्लिश से या वॉटेवर, जो भी पश्चिमी साहित्य, जिस तरह की जो भी किताबें उनको पढ़ के जो मैंने सीखा है, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, कहता है और मैं पश्चिमी और जो आधुनिक सभ्यता है मैं उनका भी थैंकफुल हूँ फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। दैट इफ क्या, जैसे आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कहता है इफ़ आई वॉन्ट, अगर मैं भारत को इसके बिल्कुल चरम पे पहुंचाना चाहता हूँ, शीर्ष पे देखना चाहता हूँ, टू इट्स फुलेस्ट हाइट, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, कहता है तो मुझे खुलकर साफ शब्दों में अपने देशवासियों को ये खुलकर कहना पड़ेगा या चाहिए, दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि कई वर्ष, 10 बरस जो बीतते चले गए इन आधुनिक सभ्यताओं को पढ़ते हुए, जो मैंने देखा, जो मैंने जाना, उन साहित्यों से जो मैंने परखा मॉडर्न सिविलाइजेशन, आई हैव लर्नड वन लेसन, कहता है मैंने एक ही सीख उनसे ली है, वन लेसन, मैंने एक सीख ली फ्रॉम इट, क्या, दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, कहता है कि इनको जानते हुए, आधुनिक सभ्यता को पढ़ते हुए मैंने एक सीख जरूर ले ली कि मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि हर हाल में हमें आधुनिक सभ्यता को, मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या करना है, रोकना है, उसे अपने देश में पनपने नहीं देना है, हमें उसे फैलने नहीं देना है। अब देखते हैं 11वां पैसेज क्या कहता है, वॉट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आखिर वो आधुनिक सभ्यता है क्या। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटीरियल, मैंने पहले भी बताया था ये क्या है, वर्शिप यानी कि पूजा करना, मटीरियल यानी कि वस्तु, सामान, कहता है कि ये वस्तु की पूजा करता है, वस्तु की पूजा कहलाता है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन इट, कहता है ये किस चीज़ की पूजा करता है, इसके अंदर जो कठोरपना है, यानी कि भाव नहीं है, किसी के प्रति प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, निश्चलता नहीं है, तो कहता है कि ये वस्तु की पूजा करता है। एंड द वर्शिप ऑफ द ब्रूट, इसके अंदर जो निर्दयीपना है वो, इट इज़ एन अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, कहता है ये विशुद्ध क्या है, भौतिकवाद है, यानी कि बिना किसी मिलावट के हम इसमें कभी नहीं ये सोच सकते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत तो इसके अंदर अपनापन है, बिल्कुल नहीं है। ये अनएडल्ट्रेटेड मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना, मटेरियलिज्म भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, कहता है और आधुनिक सभ्यता और कुछ नहीं है, if it does not think at every step of the triumph of material civilization, कहता है ये हर कदम पे ये क्या समझती है, ये क्या हमें दिखाती है कि हमने आधुनिकतावाद पे या हमने भौतिकतावाद पे ट्रायम्फ यानी कि विजय हासिल कर लिया। आप कहीं से भी, किधर से भी उठा के अगर आधुनिक सभ्यता को जानने की, पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये यही दिखाता है कि हमने, इस आधुनिक सभ्यता ने क्या कर लिया है, भौतिकतावाद पर विजय हासिल कर लिया है। अब चलते हैं 12वें पैसेज की तरफ। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी।
इफ़ नॉट यूजलेस, अगर कहे तो बेकार है क्या, टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन। वे मतलब होता है नापना, मापना, जो आप नापते हो, वेइंग मशीन, नापने वाला मशीन। तो कहता है कि यह बेकार है, इसमें मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसकी ज़रूरत नहीं है दो सभ्यताओं को क्या करना, दो सभ्यताओं की तुलना करना। क्या इट इज़ लाइकली दैट, ये वैसा ही है, वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन। कहता है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो उन्हीं सब चीज़ों से इवॉल्व हुआ है, पनपा है, निकल के आया है, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, जो उसके वहाँ के मौसम के अनुसार वहाँ पे उनको फील हुआ कि नहीं, हमें इस चीज़ की सभ्यता ही, हम इस चीज़ की पूजा करेंगे, वस्तु की पूजा करेंगे। तो वहाँ उनको जो फील हुआ, जो उनको सही लगा, उन्होंने उस ढंग से अपनी सभ्यता को बढ़ाया, वहाँ के सराउंडिंग्स के ऊपर, वहाँ के पर्यावरण के ऊपर जो उनको सही लगा उन्होंने किया। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन। और जो हमने, जो भारतीयों ने, जो भारतीय सभ्यता का जो विकास किया, वो हम अपने कंडीशन पे, अपने स्थिति, वस्तु स्थिति को देखते हुए हमने अपने सभ्यता का विकास किया। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स। कहता है और दोनों अपने अपने जगह, अपने अपने जगह पे, अगर अपने अपने तौर पर क्या है, सही है। ये मैं नहीं कहता कि पश्चिम गलत है और हम सही हैं, या हम गलत हैं वो सही है, नहीं। वो अपने स्थिति, अपने वस्तु स्थिति को पढ़ते उन्होंने अपने सभ्यता का विकास किया, और हमने अपने जगह को, अपने चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ अपने सभ्यता का विकास हुआ। Thus distinguishing characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। कहता है जो आधुनिक सभ्यता की जो एक डिस्टिंग, एक खास पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषता है, क्या है, इज एन इनडेफिनिट, यानी कि बिना रुके, इनडेफिनिट। क्या, मल्टीप्लिसिटी, यानी कि इंसान की जो चाहत है वो बिना रोक के है, उस पर कोई वश हमारा नहीं है। वो लगातार अपनी चाहतों को पूरा करते हुए आज इस स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि उनकी सभ्यता जो है वही भौतिकतावाद बन चुकी है। वही क्या बन चुकी है, वस्तु की पूजा, अनवरत चाहत। उनके जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन, जो वहाँ का इंसान चाहते गया, वो उसके सभ्यता में क्या हुआ, शामिल होता गया। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव। कहता है और जो पौराणिक सभ्यता की जो विशेषता है वो क्या है, इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन, रेस्ट्रिक्शन यानी कि पाबंदी लगाना, किस चीज़ के ऊपर, मतलब अति आवश्यक है पाबंदी लगाना किस चीज़ के ऊपर, एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। और यही जो हमारी जो चाहते हैं उसके ऊपर क्या करना है, हमें रोक लगानी है। और ये रोक क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है, यह अति आवश्यक है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस एराइजेस। कहता है ये आधुनिक या पश्चिम जिसको आप बोलते हो, इनसेटिएबलनेस, ये जो क्या है, ये एक लालच है, ये लोभ है, ये क्या बढ़ावा, एराइजेस क्या, किस चीज़ को बढ़ावा देती है, रियली ये किस चीज़ से बढ़ता है, फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। कहता है ये किस चीज़ में विश्वास करती है, ये फ्यूचर में, भविष्य में विश्वास करती है कि आगे ये होगा तो हम ये काम करके रखते हैं। और ऑल्सो, और कहीं ना कहीं वो डिविनिटी में भी विश्वास, यानी कि ईश्वर में भी विश्वास करेगा थोड़ा बहुत, और वो अपने चाहतों में भी विश्वास करता है, वस्तु में भी और चाहत में भी। एंड द restraint of ancient और ईस्टर्न civilization arises from a belief। और कहता है ये जो हमारी जो सभ्यता है, यानी कि पूर्वी सभ्यता जो है, ये इन ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये क्या करती है, ये किस चीज़ में विश्वास करती है, ये किस चीज़ से आकर यहाँ पे ये बढ़ी है, ये अराइजेज, बढ़ती है, दैट बिलीव ऑफन स्पाइट ऑफ आवरसेल्फ। कहता है खुद में विश्वास की जगह से किस चीज़ में, इन अ फ्यूचर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। कहता है यह ईश्वर में, देवत्व जिसको कहते हैं, ईश्वर में विश्वास करने को
हम बढ़ावा देते हैं। वो क्या करता है, वस्तु के साथ ईश्वर को रखता है कि भगवान हमें ये चीज़ देंगे अगर हम चाह रहे हैं, बट हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने आध्यात्म को, अपने कर्म को, ये जो मैंने बताया भी था नैतिकता को, इन सब चीज़ों को ईश्वर से जोड़ते हैं। और हम जैसे एक है भी ये एक कहावत भी है, एक प्रोवर्ब भी है, दैट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, की सफाई, जो व्यक्ति सफाई से प्यार करता है वो यानी कि ईश्वर के नज़दीक है। तो हम इन सब चीज़ों में, हम हर काम में ईश्वर को ढूंढते हैं, बट वहाँ क्या है, अपने वस्तु के लिए ईश्वर को हम ढूंढते हैं। तो ये अंतर है पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता में। अब चलते हैं 14 नंबर पे। Some of the immediate and brilliant result of modern inventions are too maddening to resist। कहता है कि आधुनिक जो सभ्यता है, इनने ऐसे ऐसे आविष्कार, क्षणिक आविष्कार किए जिसको कि बर्दाश्त करना एक कह सकते हो कि ये हमें पागल बनाती है कि अरे ये क्या आविष्कार कर दिया, ये तो बड़ा अच्छा आविष्कार हो गया। तो क्षणिक तौर पे हम इसको देख के रेसिस्ट नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम भी इसके चकाचौंध में क्या होता है, उलझ जाते हैं, खो जाते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं क्या ये सही है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे कहीं भी किसी बात पे शक नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन ईश्वर विजय तभी प्राप्त कर सकता है जब वह इन चकाचौंध को क्या करे, रेसिस्ट कर पाए, उसको बर्दाश्त कर पाए, अपने को, आपको उस चकाचौंध में खोने से रोक पाए। यही क्या है, ईश्वर, यही व्यक्ति की पहचान है, यही व्यक्ति को का एक खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना होता, यही जीत है। We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure। अब बार्टरिंग आपने देखा होगा, सुना होगा कि आज से 20, 25, 30 साल पहले अनाज के बदले में कुछ दुकान से वस्तु खरीद लेते थे, उसको बार्टरिंग कहते थे। बार्टरिंग व्यवस्था होती थी ये कि हम पैसे से नहीं, अनाज के बदले में, वस्तु के बदले में वस्तु खरीदते थे। तो कहता है कि हम उस खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं। क्या हम क्या कर रहे हैं, बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लेजर, यानी कि हम क्षणिक सुख के लिए जो एक परमानेंट गुड, यानी कि जो हमारे मानव सभ्यता के लिए जो हमेशा से जो चीज़ सही होगा, उस क्षणिक सुख के लिए उसको क्या कर रहे हैं, खो दे रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। हम अनिश्चित काल के सुख के लिए क्या कर रहे हैं, निश्चित काल के क्षणिक सुख के लिए उसका सौदा खरीद रहे हैं, क्षणिक सुख को हम खरीद रहे हैं, राइट। एंड कहता है जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटीरियल्स। कहता है उसी तरह से जिस तरह पश्चिम में दे हैव मेड वंडरफुल, कई ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार किए इन थिंग्स, वस्तु में, थिंग्स मटीरियल्स। सिमिलरली जैसे उन्होंने वस्तु में नए नए खोज किए, ठीक उसी तरह हिंदुइज्म जो है, यानी कि हिंदुत्व जो है, हिंदूवाद जो है, हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। और हमने क्या किया, हिंदुत्व ने क्या किया, यानी कि धर्म के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में, और स्पिरिट यानी कि हमने धर्म के क्षेत्र में कई सुंदर सुंदर आश्चर्यजनक आविष्कार किए। हमने मानव वैल्यूज़ पे आविष्कार किए, हमने व्यवहारों पे आविष्कार किए, हम किस तरह से हर काम को ईश्वर से जोड़ते हैं, इन क्षेत्रों में हमने आविष्कार किए, राइट। अब कहता है बट वी हैव नो आईज फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। कहता है लेकिन हमें इन चीज़ों को, जो हमारा आविष्कार था मानवीय गुणों के ऊपर, मानवीय मूल्यों के ऊपर, इसको देखने के लिए हमारी आंखें नहीं हैं, हम इसको परख नहीं सकते हैं। वी हैव नो आइज, हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। वी आर डेजल्ड बाय द मटीरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। और हम लोग भी क्या होता है, डेजल, चकाचौंध में, किन चकाचौंध में, ये जो वस्तु की जो खोज होती है, सामानों की जो खोज होती है, इन क्षणिक आविष्कारों के चकाचौंध में क्या होता है,
हम भी खो जाते हैं, जिस तरह से कि पश्चिमी विज्ञान ने किया, हम भी कहीं ना कहीं उस जगह पे उन्हीं चकाचौंधों में खो जाते हैं। हम अपने ईस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो खोज है उसको परख नहीं पाते हैं। आई एम नॉट एनमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, कहता है कि लेकिन मैं उन प्रोग्रेस से, ये जो वस्तु का जो आविष्कार हो रहा है और ये जो पनप रही है ये चीज़ें, मैं इससे मोहित, एनामर्ड मतलब होता है मोहित होना, कि मैं उस पर ढरता हूँ। आई एम नॉट अट्रैक्टेड, मुझे ये चीज़ें, मैं नहीं इन चीज़ों के लोभ में पड़ रहा हूँ, मैं कहीं खो नहीं रहा हूँ। इन फैक्ट इट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोन दोज लाइन्स, कहता है। और इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम, कहता है ये ऐसा लगता भी है दैट गॉड इन हिज विजडम, ईश्वरत्व जो है, ईश्वर इन हिज विजडम, विजडम क्या होता है, आपका बुद्धि, राइट, तो हैज़ प्रिवेंटेड, ईश्वर ने ही अपने विवेक से भारत को बचाकर रखा है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दीज लाइन्स, ये जो वस्तुवाद की तरफ हमारा देश भी जो इसमें जो खो रहा है, कहीं ना कहीं ईश्वर ही अपने विवेक से हमें बचाए हुए, हमें इन चकाचौंध में खोने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक सिग्नल दे देते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू, दिस इज़ नॉट द राइट ट्रैक, राइट पाथ फॉर इंडियन सिविलाइजेशन, राइट, and it might fulfill its special mission of resisting the onrush of कहते materialism। और यही जो है ये अपनी क्षमता से क्या करते हैं, a special mission of resisting, यानी कि ये जो भौतिकतावाद, वस्तुवाद का जो आक्रमण, जो वस्तु का जो आविष्कार हो रहा है और ये जो चकाचौंध हमारे ऊपर हावी हो रही है, और इसी हावी पने से हमें बचाने के लिए ईश्वर क्या करते हैं, वो अपने स्पेशल मिशन पे है, वो अपने एक स्पेशल कार्य पे है कि हम भारतीयों को वो इन चकाचौंध से बचाकर रखेंगे। ऑन रश ऑफ मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकतावाद का, वस्तुवाद का जो आक्रमण हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हम भी खो रहे हैं, लेकिन ईश्वर हमें क्या करती है, रेसिस्ट, यानी कि हमें रोकती है। अब चलते हैं 17वें नंबर पे। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कहता है कहीं ना कहीं कुछ तो हिंदुत्व में है, हिंदुइज्म में है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो कि आज तक सनातन जो है वो जिंदा है। कुछ तो बात रही होगी कि हमारा सनातन धर्म और हिंदुइज्म जो है वो जिंदा है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, कहता है इसने कई सभ्यताओं का समूल नष्ट होते हुए देखा है। ये गवा रही हमारी सभ्यता जो है, सनातन सभ्यता जो है, ये कई सभ्यताओं को बर्बाद होते हुए, नष्ट होते हुए इसने देखा है। जैसे बेबीलोनिया की सभ्यता जो आप अभी इराक के पास, वो तो नष्ट हो चुकी है, बट वो अभी अब फरात नदी के किनारे हमेशा ये देखा गया था, बेबीलोनिया की जो सभ्यता थी वो पनपी थी, उसको नष्ट होते इसने देखा। सीरिया की सभ्यता को नष्ट होते देखा, फारसियों की सभ्यता को नष्ट होते देखा। इवन इसने मिस्र की जो सभ्यता थी, इतनी विशाल सभ्यता नील नदी के किनारे जो पनपी थी, इसको इसने समूल नष्ट होते हुए देखा। कास्ट अ लुक अराउंड यू, कहता है तुम अपने चारों तरफ एक नज़र दौड़ा के देख लो। वेर इज़ रोम एंड वेर इज़ ग्रीस, कहाँ है रोम, ग्रीक की सभ्यता कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन, कहता है क्या गिबन एक राइटर थे वो, जिन्होंने रोम की सभ्यता एक्चुअली रोम की सभ्यता का जो विनाश हुआ था, जब वो गिरने लगी थी, तब उन्होंने एक किताब लिखी थी उसके ऊपर 18वीं शताब्दी में, तो उन्हीं का नाम था, वो एक इंग्लिश साहित्यकार थे गिबन। कहता है कि वो गिबन का इटली कहाँ है, वो रोम की सभ्यता कहाँ है जिसको गिबन ने लिखा था, और रैदर द एंशिएंट रोम, वो पुराना रोम कहाँ है। फॉर रोम वॉज इटली, इटली को नहीं जानते हम, रोम को जानते थे। गो टू ग्रीस, कहता है ग्रीस चले जाओ। वेर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है वो एटिक की जो सभ्यता है, वो ग्रीक सभ्यता है, वो कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, अब अपने भारत में आते हैं हम।
लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, अगर हम अपने पुराने रिकॉर्ड्स पे जाते हैं, बिल्कुल पौराणिक रिकॉर्ड पे जाते हैं, देन लुक अराउंड यू, तब अपने चारों तरफ देखो, यू वुड बी कंस्ट्रेन टू से दैट, तुम ये चीज़ कह सकते हो क्या, यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, और तुम ये कहने के लिए बाध्य हो जाओगे कि हाँ आज भी हमारा पुराना भारत जो है, पौराणिक भारत जो है, हमारी पुरानी सभ्यता जो है वो आज भी जिंदा हमारे बीच है। हम आज भी उन्हीं सभ्यताओं के बीच पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं। हमारी सभ्यता खत्म, नष्ट नहीं हुई है। ट्रू, देयर वॉज डंग हीप्स टू, कहता है कि सत्य है कि आप जहाँ भी जाएंगे, आप जो गोबर का जो एक पहाड़ होता है आप उसको देखेंगे, हियर एंड देयर, जहाँ तहाँ देख सकते हैं, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उसके नीचे क्या है, कई ऐसे खजाने गड़े हुए हैं। एक पुरानी कई सभ्यताएं उसके अंदर, ऐसा सभ्यता उसके नीचे नहीं, मत वो कई सैकड़ों हजारों साल की बातें वो लेकर आज भी हमारे बीच में है। एंड द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज़ दैट द एंड, कहता है कि यही एक रीज़न है कि जो वो आज भी हमारी सभ्यता बची हुई है, इज़ दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर, कहता है हिंदू सनातन धर्म जो उसने जो सेट किया है अपनी बातों को, दैट इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटीरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, कहता है यही एक कारण है जो हमारा सनातन, जो हमारा हिंदुइज्म है, वो वस्तु को विशेष नहीं देते, ध्यान नहीं देते हुए, वस्तु को मुख्य स्थान नहीं देते हुए उसने क्या किया, आध्यात्म को चुना। यही कारण है कि हमारी सभ्यता, हम भारतीयता जो है, सनातनी एक परंपरा जो है, हिंदुइज्म जो है, वो आज भी हमारे बीच में फल फूल रहा है। इसका ये समूल नष्ट, बिल्कुल नष्ट ही नहीं हुआ है। वी कैन सी आवर सिविलाइजेशन, कहता है हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, ये हमारा यानी कि अपना राज। मैंने उस दिन सभ्यता और संस्कृति आपको बताई भी थी। कहता है कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति एंड अपना स्वराज, आवर स्वराज वॉट डिपेंड अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वॉन्ट्स, कहता है ये डिपेंड नॉट अपॉन, ये कहता है ये हमारे इच्छाओं की पूर्ति पे नहीं है, ये इच्छाओं को दोहरा नहीं रहा है, इसको गुणा नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई यानी कि अपने चाहतों को वैल्यू नहीं कर रहा है, सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनाइल, कहता है कि ये हम जो खुद में जो डूबते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो लगे रहते हैं, ये उस पर ध्यान नहीं देकर बट क्या है, रेस्ट्रिक्टिंग, ये हमारे जो चाहत है इसको क्या करती है, ये रोकती है, वांट सेल्फ डिनाइल, और आत्म परित्याग करती है। यानी कि हम दूसरों के लिए हैं, हम मैं नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम खुद के लिए नहीं हैं, हम जगत के लिए हैं। सेल्फ डिनाइल कहता है कि आत्म परित्याग, अपने दूसरों के लिए जीवन जीना। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, कहता है जो वेस्टर्न यानी कि यूरोप की जो सभ्यता है वो बेशक सूटेड फॉर द यूरोपियंस, कहता है वो बेशक वो यूरोपियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो उनके ऊपर फवता है, उनके लिए बिल्कुल सही है जिस तरह से वो जीते हैं, बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया। लेकिन अगर हम उसको फॉलो करेंगे, अगर हम पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते हुए अगर उस पर चलने लगेंगे तो क्या होगा, वी एंडेवर टू कॉपी इट, ruin फॉर इंडिया इफ़ वी एंडेवर टू, अगर हम उसको कॉपी करेंगे, उसको आत्मसात कर लेंगे तो क्या होगा, हम नष्ट कर देंगे भारत को, हम उसका विनाश कर देंगे, ruin कर देंगे। दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट, कहता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट टू से दैट, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ दैट नॉट अडॉप्ट, कि मैं अडॉप्ट नहीं, हम लोग किसी भी चीज़ को आत्मसात नहीं कर सकते हैं, एसिमुलेट नहीं कर सकते, अपने अंदर क्या कर समावेश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं या हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। Whatever may be good and capable of assimilation by us,
कहता है कि जो भी हमारे लिए अच्छी चीज़ें होंगी वो हम समावेश करते हैं, वो चीज़ सीखते हैं। बायस, as it does not mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept in it। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर। कहता है कि ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस जो उन्होंने जो बोया है वो काटेंगे, नहीं। एविल माइट हैव क्रेप्ट, उनके अंदर जो खामियां हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके हिस्सेदार नहीं होंगे। जो बुराई है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को तो भोगेंगे ही।